क्या हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है क्या वो मसीही है? क्या हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है क्या वो मसीही है? क्या हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है क्या वो मसीही है? क्या वो विश्वासी है? परमेश्वर के अजीजों, एक परिपक्व विश्वासी कैसे पहचाना जाता है? एक परिपक्व विश्वासी को कैसे हम पहचान पाते हैं? एक परिपक्व विश्वासी को कैसे परमेश्वर के अजीजों पहचाना जाता है कि वो परिपक्व विश्वासी है? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं आशा करता हूं आप इन दिनों में प्रभु के वचनों को बड़े आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं परमेश्वर के अजीजों, आप एंजॉय कर रहे हैं हर एक प्रचार को। जब मैं किसी प्रचार को रिकॉर्ड करता हूं ना, मेरी प्रार्थना यही होती है कि प्रभु इस प्रचार के जरिए आप अपने लोगों से बात कीजिए। आपके वचनों के जरिए प्रभु आप अपने लोगों से बात कीजिए। मैं मैटर नहीं करता हूं परमेश्वर के अजीजों, या वो व्यक्ति मैटर नहीं करता है जो संदेश लेकर आ रहा है। संदेश इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से मैं इस बात को मैं कहता हूं कि संदेश देने वाले को नहीं, उस संदेश को इंपॉर्टेंट समझिए जो संदेश आपके बीच में दिया जा रहा है। कई बार हम लोगों के तरफ आकर्षित हो जाते हैं और संदेश, प्रभु का जो वचन है वो हमसे छूट जाता है। ठीक है, संदेश देने वाला भी ठीक है, आदर के योग्य है, लेकिन आप संदेश से ज्यादा, प्रचार से ज्यादा प्रचारक को आदर मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रचारक को ज्यादा आदर दे दिया, आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को उत्साहित करता हूं ये कहते हुए कि प्रभु के वचनों को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपके जीवनों में आप परिवर्तन को महसूस कर सके। क्या हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है क्या वो मसीही है? क्या हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है क्या वो मसीही है? क्या हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है क्या वो मसीही है? क्या वो विश्वासी है? परमेश्वर के अजीजों, एक परिपक्व विश्वासी कैसे पहचाना जाता है? एक परिपक्व विश्वासी को कैसे हम पहचान पाते हैं? एक परिपक्व विश्वासी को कैसे परमेश्वर के अजीजों पहचाना जाता है कि वो परिपक्व विश्वासी है? क्या अन्य भाषा परमेश्वर के अजीजों बोलने से एक व्यक्ति को पहचाना जाता है कि वो परिपक्व विश्वासी है या नहीं? क्या उपवास रखने वाले व्यक्ति को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि वो परिपक्व विश्वासी है या नहीं? परमेश्वर के अजीजों, जो बार बार ये कहता है कि मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र हूं, देखो मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को देखकर हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर के अजीजों कि वो परिपक्व विश्वासी है बोलकर? कैसे पता चलेगा? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बहुत से लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं ताकि वो कलीसिया को तोड़ सके। बहुत से लोग कलीसियाओं में इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने आंखों की अभिलाषा को पूरी कर सके। कलीसिया में जाकर वो ताड़ते रहेंगे, वो देखते रहेंगे एक दूसरे को। उनका मकसद बस यही है। सुनिए इस बात को, हर एक जो विश्वासी आपको दिख रहा है ना इस संसार में परिपक्व विश्वासी नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे आप कौन परिपक्व विश्वासी है बोलकर? कैसे पहचानेंगे आप खुद को कि मैं परिपक्व विश्वासी हूं या नहीं? परिपक्व विश्वासी उसके काम के जरिए पहचाना जाता है, ना कि नाम के जरिए। मान लीजिए आपने अपना नाम पीटर रख लिया, आपने अपना नाम जॉन रख लिया, क्या नाम बदलने से आप परिपक्व बन जाते हैं? परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम वचन के अनुसार रखते हैं, लेकिन क्या उनके नाम रखने से उनके बच्चे परिपक्व विश्वासी बन पाते हैं? नो। आपके काम वैसे होने चाहिए जैसा एक परिपक्व विश्वासी करता है। आपका काम वो ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, आप कितना ही बड़ा आप नाम रख लीजिए, आप पीटर, जॉन, लूक, आप ऐसे परमेश्वर के अजीजों 4-4, 5-5 नाम आप रख लीजिए, कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। बहुत से लोग एक नहीं 2-2 नाम रखते हैं, मार्क, जॉन, ठीक है, लूक, ये वो बहुत सारी बातें इस दुनिया में है, लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या परिवर्तन है?
जीवन में परिवर्तन है, बल्कि जिनके नाम में परमेश्वर के अजीजों हम ये सुनते हैं कि उस व्यक्ति का नाम मार्क है या जॉन है या लूक है, वही सबसे ज्यादा कमजोर हमें दिखते हैं। परिपक्वता बिल्कुल उनके अंदर नहीं होती है। सुनिएगा इस बात को, आपके काम परिपक्व विश्वासी जैसे होने चाहिए। नाम से फर्क नहीं पड़ता है, नाम से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद वो नाम बदल लेते हैं। क्या काम बदला है उन्होंने? क्या वाकई में काम पर ध्यान दिया है? नाम बदलने से क्या होगा? आपका नाम तो इस संसार में रह जाएगा, आप इस नाम को लेकर ऊपर नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो इस नाम से आप उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपके काम को देखेगा और जांचेगा, क्या वाकई में आपने वैसे काम किया जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी, मेरी एंट्री होगी, हम सब की एंट्री हमारे कामों पर होगा। परमेश्वर के अजीजों, नाम पर नहीं। आप परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल करीब होंगे, और जब परमेश्वर के अजीजों आपका काम देखा जाएगा, आपका काम जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उस समय ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि तेरा नाम क्या है, तेरा नाम जॉन है या लूक है, तो एंटर कर सकता है। परमेश्वर के अजीजों, उस समय परमेश्वर हमारे काम को जांचेगा। क्या वाकई में तूने परमेश्वर के वचन के अनुसार काम किया है या नहीं? क्या वाकई में तूने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया है या नहीं? काम पर ध्यान दीजिए, नाम पर नहीं। पहले भी मैं बोल चुका हूं इस बात को, आज एक बार फिर से परमेश्वर के अजीजों, ऐसा ही टॉपिक हमारे बीच में आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक परिपक्व विश्वासी काम से जाना जाता है, ना कि नाम से। काम से पहचाना जाता है, ना कि नाम से। अगर उसके काम परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो वो परिपक्व है। अगर उसका काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, चाहे वो कितना ही वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वचन पढ़ने से नहीं, वचन मानने से आपका जीवन बदलेगा। सिर्फ सुनने से नहीं, परमेश्वर के अजीजों, उस पर चलने से आपका जीवन बदलता है और आप परिपक्व बनते हैं। 3 बातें बहुत जल्दी से मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के अजीजों, बड़े चाहत के साथ आज प्रभु के वचन को आप सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नया काम कर सके। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और आपने पहचानना है कि वो परिपक्व विश्वासी है या नहीं, आप उसके काम को देखेंगे। या जब आप खुद को देखते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं एक परिपक्व विश्वासी हूं या नहीं, तब आप खुद में भी काम देखेंगे। आप, क्या मैं सुनने वाला हूं या मैं बोलने वाला हूं? या जिस व्यक्ति को मैं देख रहा हूं, क्या वो सुनने वाला है या बोलने वाला है? क्योंकि एक परिपक्व विश्वासी, परमेश्वर के अजीजों, बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। कई जगह में, इवन पुराने नियम में, नए नियम में, अपने मुंह को बंद रखने के लिए बोला गया है। कलीसिया में बहनों को मुंह बंद रखने के लिए बोला गया है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा बोलने से है। बहुत से लोग कहते हैं जो हमारी बहनें, उन्हें कलीसिया में बोलना ही नहीं चाहिए। संदर्भ समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से जो पुरुष होते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं। लेकिन महिलाओं में ये समस्या है, महिला बहुत ज्यादा बोलती है। मैं यहां पर एक गलत एंगल से इस बात को नहीं बोल रहा हूं। महिलाओं में ये गुण है कि वो ज्यादा बोलती है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है जो हमारी बहनें हैं वो कलीसिया में थोड़ा सा अपने मुंह को बंद रखे, क्योंकि जहां पे ज्यादा बातें होती है वहां पे पाप भी होता है, और हम कमजोर इंसान हैं। परमेश्वर के अजीजों, कई बार जुबान लड़खड़ाने से बहुत कुछ हो जाता है। कलीसिया में बहुत से लोग फूट करा देते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मुझे हक नहीं है कि मैं किसी के बारे में भी बोलूं, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को अनुभव किया है और मैं जानता हूं जहां पे ज्यादा बातें होती है वहां पे पाप भी होता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे, आप बोलते क्यों नहीं है? बहुत से लोग मुझे घमंडी बोलते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बारे में जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, लेकिन जहां पे जरूरत है मैं तो वहीं पे बोलूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु के वचन में ऐसा ही लिखा है।
बोलने वाले को परमेश्वर स्वागत नहीं करता है, लेकिन सुनने वाले को परमेश्वर स्वागत करता है, क्योंकि सुनना जीवित रहने का प्रतीक है। हालेलुया। जब आप सुनते हैं आप जीवित रहते हैं। अगर आपने सुनना छोड़ दिया, परमेश्वर के अजीजों, आप धीरे धीरे मरने लगेंगे। आपका आत्मिक जीवन खत्म होने लगेगा, आपका आत्मा मरने लगेगा। और अगर परमेश्वर के अजीजों, आपने अपने आत्मा को खो दिया तो इस संसार में आप कितना ही कुछ प्राप्त कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। आपको परमेश्वर ने संसार में रखा है ताकि आप उन तमाम बातों से, तमाम चीजों से, तमाम परिस्थितियों में आप अपने आत्मा के लिए काम कर सके, शरीर में होकर आत्मा के लिए काम कर सके। इसीलिए आपको बोला है, सुन ताकि तू बुद्धिमान हो जाए, सुन ताकि तू धीरजमंद हो जाए, सुन ताकि तू जीवित रहे। यशायाह की किताब में लिखा है, आओ मेरी सुनो। परमेश्वर हमें क्यों बुला रहा है? सुनने के लिए, ना कि बोलने के लिए। परमेश्वर कहता है अपने लोगों को, अगर तुम सुनोगे तो तुम जीवित रहोगे। आज मैं उसी वचन को आपके बीच में रखता हूं, अगर आप सुनेंगे तो जीवित रहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। याकूब 1 उसके 19 में क्या लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आपको और मुझे सुनने के लिए बुलाया गया है, आपको और मुझे सुनने के लिए तत्पर रहने के लिए बोला गया। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आधे घंटे के प्रचार में बोर हो रहे हैं और आप 3 घंटे बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर बोलने की आदत ज्यादा है और सुनने की आदत कम। आपको उसी कमी को दूर करना पड़ेगा। आपको 3 घंटे सुनना है और आधे घंटे बोलना है। हालेलुया। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं 3 घंटे भी सुन लूं। मैं प्रभु के वचन को मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं। प्रभु का वचन बोलकर आपको सुनना है, किसी का भाषण बोलकर नहीं। बहुत से लोग इन दिनों में खड़े हुए हैं, वो भाषण देते हैं, वो एक दूसरे को, परमेश्वर के अजीजों, सरेआम वो बेइज्जत कर रहे हैं। वो प्रचार नहीं है, वो प्रचार नहीं है, वो कुछ और है। अगर आप उन बातों को सुन रहे हैं, बहुत जल्दी आप भ्रष्ट होने वाले हैं। मैं आज प्रभु के वचन को अपने हाथ में लेकर बोल रहा हूं, बहुत जल्दी आप भ्रष्ट होने वाले हैं और कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। दूसरा, कोई बलिदान हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, कोई हमें स्वर्ग से बचाने नहीं आएगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया है, अपने आप को भ्रष्ट होने से बचाइए। परमेश्वर के अजीजों, आत्मा के खिलाफ जाकर काम मत कीजिए। जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं ना, जब कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, आप आत्मा में मरने लगते हैं, आप आत्मा में मरने लगते हैं। परमेश्वर का वचन तो हमें जीवन देता है, लेकिन जो सांसारिक बातें हैं, जिन बातों को हम सुनते हैं, जिसमें प्रभु के वचन का जिक्र नहीं है, वो बातें हमें खत्म करने लगती है, हमें आत्मिक रूप से मारने लगती है। और इस बात को परमेश्वर के अजीजों आपने अनुभव जरूर किया होगा। अगर अनुभव किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा, जब आप सांसारिक बातों को सुनते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, सुनने की क्षमता को बढ़ाइए। प्रभु आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आने वाला है। अगर आप सो गए, अगर आप भूल गए, अगर आप गहरी नींद में चले गए, आधी रात में दूल्हा आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। शोर शराबा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? परमेश्वर बोलेगा, कितने शोर शराबे हो रहे थे, तू तो जागा ही नहीं, तू तो सो गया था, तू तो सो गया था। क्योंकि जो सोते हैं वो सुनते नहीं है। हालेलुया। सोए हुए व्यक्ति के सामने कितना ही कुछ आप बोल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। वो सोया हुआ है, वो अपनी दुनिया में है। हालेलुया। उसे कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आधी रात में दूल्हा आएगा, अगर हम सोते हुए पाए गए, हम सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको जागने के लिए बोला गया, इसीलिए मुझे जागने के लिए बोला गया। जागने का मतलब क्या है? बोलो कम, सुनो ज्यादा। आप सुनते रहेंगे तो जागते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे तो आप सो जाएंगे। अपने बोलने की आदत को छोड़कर सुनने की आदत को और 2 गुना करना है। हालेलुया।
सुनने की क्षमता को हमें बढ़ाना है। कमी है, सब में कमी है, अलग अलग कमी सब में है। तो उस कमी के लिए क्या हम हंसकर उड़ा दे? उस कमी को देखते हुए भी क्या हम ये बोले मेरे अंदर तो बोलने की आदत बहुत है ना, इसलिए मैं बोलता हूं या बोलती हूं। ये बोलते हुए क्या हम बोलते ही रहे? नीति वचन में लिखा है, अपने मुंह को बंद कर। बुद्धिमान एक बार बोलता है, लेकिन मूर्ख बार बार बोलता है। मूर्ख बोल बोलकर अपनी सारी मूर्खता दर्शाता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं बोलता है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे बोला जहां पे जरूरत थी, जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बात नहीं किया। आप कहां पे बोलते हैं? समझिए इस बात को। या जिन लोगों के साथ आप हैं वो आपसे क्या बात करते हैं? अगर वो जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो परिपक्व विश्वासी नहीं है। कोई संदर्भ नहीं है उस बात का। इस तरीके के बातों को, बेतुकी बातों को जब एक व्यक्ति आपके सामने लाता है, कोई मतलब नहीं उस बात का। परमेश्वर के अजीजों, आप भ्रष्ट होने के कगार में हैं। आप अपने विश्वास को खोने के कगार में हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप अपने विश्वास को खो देंगे ऐसे लोगों के साथ। जब आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, सुनिएगा इस बात को। और वो बुरी संगति कलीसिया के अंदर भी आपको मिल सकती है। वो बुरी संगति मसीह लोगों के बीच में भी आपको मिल सकती है। सुनिए इस बात को। आपको लगता है बुरी संगति सिर्फ संसार में है, नहीं, बुरी संगति कलीसिया के अंदर भी है। जरा बच के, उद्धार दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आज आपने उद्धार खो दिया, आज आपने विश्वास खो दिया, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। अपने मुंह को बंद कीजिए। परिवार में है, आपको लग रहा है लड़ाई झगड़ा होने वाला है, मुंह बंद कीजिए। देखिए चारों तरफ शांति छा जाएगी और धीरे धीरे सारी बातें ठीक हो जाएगी। कलीसिया में है, आप अपने मुंह को बंद कर लीजिए, क्योंकि जहां पे आपको बोलने की जरूरत है वहां पे आप बोलिए। बहुत से लोग हैं जहां पे बोलने की जरूरत है वहां बोलते नहीं है, लेकिन जहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, जहां पे राय देने की जरूरत नहीं है, वहां पहुंच जाते हैं राय देने के लिए। बहुत से लोग वचन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मुझे प्रभु के वचन को प्रचार करना है, और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पे भी जाकर प्रभु के वचन को वो बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर के अजीजों, क्या होगा? जहां पे जरूरत ही नहीं है वहां पे जाके आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं, कोई फल मिलेगा आपको? नो, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। कोई भी फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अजीजों, आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन जहां पे परमेश्वर के वचन की जरूरत है वहां अगर आप बोलेंगे तो फल मिलेगा। यस, हालेलुया। आप लोगों को बचते हुए देख पाएंगे। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सुनते हैं आप बुद्धिमान बनते हैं। जब आप सुनते हैं परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु आपको बुद्धिमान बनाता है, आप ज्ञानी बनते हैं। हालेलुया। और आपको पता होता है कि मुझे कहां पे क्या बोलना है। आप अपने मुंह को बंद रखते हैं और अपने कान को और आप तेज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप ज्यादा सुनते हैं, प्रभु के वचन को आप ज्यादा सुनते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार आप चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ही बात को आप बार बार सुनते रहेंगे। आप बार बार सुनते रहेंगे कि तुझे पवित्र बनना है। आप बार बार सुनते रहेंगे कि तुझे पवित्र आत्मा में चलना है। आप बार बार सुनेंगे कि तुझे सुसमाचार प्रचार करना है। बार बार जब आपके कानों को प्रभु का वचन मिलेगा, हालेलुया, आप बदलते जाएंगे, आप वैसे ही बनते जाएंगे। लेकिन जब आप चुगलियों के बारे में सुनते हैं, किसी की बुराई के बारे में सुनते हैं, फिर आप वैसे बनते जाते हैं। जब आप झूठ सुनते हैं फिर आप वैसे बनते जाते हैं। इसीलिए सुनो तो प्रभु के वचन से। इन दिनों में प्रभु के वचन को भी मैनिपुलेट करके लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। वैसे प्रचारों को नहीं सुनना है, भागना है। देखिए ना, पौलुस ने बोला है वचनों को लेकर, तुम उनके प्रचारों को लेकर प्रभु के वचन के साथ तुम कंपेयर करो, तुलना करो। अगर वचन के अनुसार है तो सुनो, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो भागो वहां से। क्यों बैठे हुए आप? क्यों सुन रहे हैं ऐसी बातों को, जिन बातों से आपका कोई फायदा नहीं, कोई उद्धार नहीं, कुछ नहीं है, कोई आशीष नहीं है? क्यों सुन रहे हैं आप उन बातों को? क्यों आप दूसरों के बारे में सुनने के लिए तत्पर है? हमें नहीं सुनना है। अपने कान को हमें पवित्र रखना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने कान को हमें पवित्र रखना है, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुने, प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करे। दूसरे पॉइंट को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं बहुत जल्दी। कुलुस्सियों का किताब, ठीक है, 3 अध्याय उसके 16वें आयत को, मुझे ये वचन बहुत पसंद है।
ठीक है, ये आयत मुझे बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा, ठीक है, बाइबल वर्स है ये, बाइबल का आयत है जिसे मैं अभी आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक परिपक्व विश्वासी को कैसे पहचाना जाता है कि परमेश्वर के अजीज हो, वो व्यक्ति वचन से प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा, वचन से प्यार करता है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोला गया है? आपको और मुझे क्या करने के लिए बोला गया है? आपके हृदय में क्या होना चाहिए, आपके मन में क्या होना चाहिए, आपके जुबान में क्या होना चाहिए, आपके विचारों में क्या होना चाहिए। परमेश्वर के अजीज हो, आपको किस तरीके से चलने के लिए बोला गया है? इस वचन में क्या बोला गया है? मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। कैसे बसेगा अधिकाई से? अगर आपने सुनना ही नहीं चाहा तो। अगर आप ये बोल रहे हैं कि एक दिन कलीसिया में जाकर मैंने सुन लिया ना, अधिकाई से फिर कैसे सुनेंगे आप? अगर आज इस प्रचार को आप सुनने के लिए आए हैं, आपने YouTube ओपन किया और इस प्रचार को आप सुन रहे हैं, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कौन बैठकर बोल रहा है। परमेश्वर के अजीजों, फर्क इससे पड़ता है क्या वाकई में प्रभु के वचन से बोला जा रहा है, क्या वाकई में सच्चाई में प्रचार किया जा रहा है, क्या वाकई में पवित्रता में प्रचार किया जा रहा है, क्या वाकई में अच्छे विचारों के साथ प्रचार किया जा रहा है, क्या वाकई में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रचार किया जा रहा है। इस बात से फर्क पड़ता है। हालेलुया। मेरी बातों को नहीं, मेरे विचारों को नहीं, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बसने दो बोला है। आज मैं यहां पे आके कुछ भी बोलकर चला जाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर के अजीज हो, लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, फिर फर्क पड़ेगा। हालेलुया। फिर फर्क पड़ेगा आपके जीवन में, आपके विचारों में। आप एक परिपक्व विश्वासी बनते जाएंगे, फिर फर्क पड़ेगा। लोगों को पता चलेगा कि आप साधारण नहीं बल्कि आप एक असाधारण व्यक्ति है। आप जहां पे भी जाएंगे परमेश्वर के अजीजों, आपका एक वर्ड, हालेलुया, आपका एक शब्द वहां पे बहुत से शब्द को खारिज कर सकता है। शैतान डरेगा आपसे क्योंकि आप एक परिपक्व विश्वासी है और आप वचन से प्यार करते हैं। आप कभी भी प्रचारों को छोड़ते नहीं हैं। आपको जहां भी मौका मिलता है प्रभु के वचन को लेने का, आप तुरंत उतरते हैं और उस वचन को आप ग्रैब करते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि कौन प्रचार कर रहा है, आप बस ये देखते हैं कि क्या सच्चाई में प्रचार किया जा रहा है। मैं प्रभु के वचन को ले लूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप वाकई में एक परिपक्व विश्वासी है, आप वचन से प्यार करने वाले होंगे, या उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप मिल रहे हैं, अगर वो परिपक्व विश्वासी है तो वो वचन से प्यार करने वाले होंगे। वो समझौता नहीं करेंगे प्रभु के वचन के साथ, वो संडे सर्विस के साथ समझौता नहीं करेंगे, किसी भी प्रेयर मीटिंग के साथ वो समझौता नहीं करेंगे, वो अपने काम को पहला स्थान नहीं देंगे, वो परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, प्रभु के वचन को पहला स्थान देंगे। जब वो सुबह उठते हैं उस समय वो प्रभु के वचन को पहला स्थान देंगे। जब वो रात को परमेश्वर के अपने बिस्तर में होते हैं, वहां पे वो परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे। आप समझिए इस बात को, आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को आप पहला स्थान देंगे। अगर आप एक परिपक्व विश्वासी है तो एक परिपक्व विश्वासी इस बात से पहचाना जाता है कि वो वचन से प्यार करता है या नहीं। अगर आप प्रभु के वचन से प्यार करते हैं तो आप एक परिपक्व विश्वासी है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है मत्ती 6:33 में क्या लिखा है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है मरकुस 11:24 में क्या लिखा है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है मरकुस 16:16 में क्या लिखा है। क्या वाकई में ये लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं? क्या वाकई में ये लोग प्रभु के वचन से प्यार करते हैं? आपको क्या लगता है? अगर मुझे पता है मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, कैसे पता चला मुझे? किसी दर्शन के जरिए? क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर घुसकर परमेश्वर के अजीज उन वचनों को बयान करता है? मेरे पास जो है उसी चीज को प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जितना ज्ञान मेरे पास है उसी ज्ञान के अनुसार प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। जितना बुद्धि मेरे पास है उतना ही बुद्धि के अनुसार प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। जो मेरे पास है ही नहीं, परमेश्वर के अजीजों, उस बात के जरिए कैसे प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा? मैंने पढ़ा है, मैंने समय दिया है, मैंने प्रभु के वचन से प्रेम किया है, इसीलिए मुझे याद है मत्ती 6:33 में क्या लिखा है। हालेलुया। भजन संहिता 23:1 में क्या लिखा है मुझे पता है।
ठीक है, व्यवस्था विवरण 10 उसके 12 में क्या लिखा है मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है। हालेलुया, मैंने समय दिया है। आज आपके पास फिल्म देखने का समय है, शॉपिंग करने का समय है, घूमने का समय है, ठीक है, अच्छे अच्छे पकवान बनाने का समय है। हर चीज के लिए आप समय निकालते हैं। अपने जॉब में भी आप जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन के लिए आपके पास समय नहीं है। इसी से पता चलता है आप वचन से कितना प्यार करते हैं। आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट नहीं है कि आप प्रभु के वचन को पढ़े। इसीलिए आपको पता नहीं है कहां पे क्या लिखा है। और ये ना पता होना परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु के वचन को ना पढ़ना, ना जानना एक दिन मुसीबत का कारण बन सकता है। जब शैतान आपको परखेगा और जब वो देखेगा इसके जीवन में प्रभु का वचन ही नहीं है, वो बड़े आसानी से आपको हरा सकता है, वो बड़े आसानी से आपको चैलेंज कर सकता है। इसलिए वचन को परमेश्वर के अजीज हो समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, अधिकाई से परमेश्वर के अजीज वचन को अपने हृदय में बसने देने की आप कोशिश कीजिए। और यही प्रयास प्रभु में आपको आगे बढ़ाएगी और एक परिपक्व विश्वासी बनाएगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी और आखिरी बात बड़े जल्दी से मैं आपके बीच में रखूंगा। एक परिपक्व विश्वासी फलों को प्रकट करता है। हालेलुया, एक परिपक्व विश्वासी फलों को प्रकट करता है। इस बात में बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, ठीक है, गलाती 5:22 हम सब जानते हैं। हम जितने भी प्रभु की सेवा करते हैं या हम प्रभु के पीछे चलते हुए आए हैं, हमने काफी प्रचारों को सुना है गलाती 5:22 को लेकर। लेकिन गलाती 5:22 पूरा कैसे होगा हमारे जीवन से, दिखेगा कैसे? अगर आपने गलाती 5 उसके 19 को नहीं पढ़ा, या गलाती 5 के 19 को अगर आपने नहीं समझा, गलाती 5 उसका 22 आपके जीवन से कभी प्रकट ही नहीं होगा। आत्मा के फलों को अगर आप प्रकट करना चाहते हैं तो शरीर के काम पर आपको जय पाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि मैं मेरे शरीर के अभिलाषाओं पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दूसरी ओर आप ये कह रहे हैं मेरे जीवन में आत्मा का फल है। आप क्लेम कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में प्रेम है, प्रभु मेरे जीवन में आनंद है, प्रभु मेरे जीवन में शांति है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप शरीर के अभिलाषाओं पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आप आत्मिक फलों को आप घोषणा कर रहे हैं आपकी जुबान से। आप झूठ बोल रहे हैं खुद से भी और लोगों से भी। आप बेविचार पर जय प्राप्त नहीं कर पाए, आप गंदे काम पर जय प्राप्त नहीं कर पाए, आप लूचपन पर जय प्राप्त नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारी चीजें आपके लिए मूर्ति है, ठीक है, आपका फोन, आपका जॉब, ठीक है, लोग शायद मूर्ति जैसे आपके जीवन में, ठीक है, राज कर रहे होंगे, ठीक है, टोना शायद आप नहीं करते होंगे, बैर पर आप विजय नहीं प्राप्त कर पाए, झगड़ों पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, ईर्ष्या पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, क्रोध पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, विरोध पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, फूट पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, विधर्म पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, डाहा पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और बहुत से लोग इन दिनों में मतवाले होकर घूम रहे हैं और लीला क्रीड़ा जैसे पापों पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो कैसे आप आत्मिक फलों को प्रकट करेंगे? क्या आप एक परिपक्व विश्वासी है? नो, आपको और सीखने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। एक खिलाड़ी को, दौड़ने वाले को या कुश्ती लड़ने वाले को जब तक वो खुद को ट्रेन नहीं करता है ना, उसे मैदान में नहीं उतारा जाता है। उसे खुद को ट्रेन करना होता है, खुद को तैयार करना होता है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, ठीक है। उसके बाद जाकर वो रेस में हिस्सा लेता है या फाइट में हिस्सा लेता है। बिना खुद को तैयार किए वो हिस्सा नहीं लेता है। तो सुनिएगा, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कैसे काम करने वाले? जो शरीर के अनुसार जीवन जी रहे, जिन्होंने शरीर के कामों पर विजय नहीं पाया, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये बोला गया है, उनके लिए साफ कह दिया गया है, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चाहे वो जितना भी यीशु यीशु बोले, जितना भी परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन को पढ़े, उपवास करे और अपने आप को मसीह कहकर नाचे गाए, अगर वो शरीर के काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस वचन को पढ़ने के बाद भी आपको लगता है कि आपके जीवन से आत्मिक फल प्रकट हो रहे हैं? आप एक साइड में परमेश्वर के अजीजों ये बोल रहे हैं कि मैं मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, और दूसरे साइड में आप बोल रहे हैं मेरे जीवन में प्रेम का फल है। आप प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में प्रेम से भर दीजिए। आप पहले अपनी कमी पर तो आप विजय पाना सीखिए।
प्रभु के पास जाइए, बार बार जाइए कि प्रभु मेरे जीवन में कमी, मुझे निकालिए इससे। क्यों नहीं निकालेगा प्रभु? आपका प्रयास होना चाहिए निकलने के लिए। एक कदम तुम बढ़ाओ, 10 कदम यीशु बढ़ाएगा। अगर आप गुस्से से निकलने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु आपके लिए 10 कदम बढ़ाएगा और प्रभु निकालेगा आपको उस बात से। जब आप शरीर के कामों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, उसके बाद ही परमेश्वर के अजीज आपके जीवन से आत्मिक फल दिखेंगे। क्योंकि आत्मिक फल परमेश्वर के अजीजों, जब हम शरीर के कामों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं, उसके बाद ही हमारे जीवन से दिखता है। उसके बाद ही प्रभु आत्मिक फलों से आपको भरता है। आप सालों बीत चुके हैं, लेकिन आपने कभी प्रयास नहीं किया अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की। आप आत्मिक फलों के बारे में बात नहीं कर सकते। एक परिपक्व विश्वासी आत्मिक फलों को प्रकट करता है, ना कि शरीर के कामों को। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग यूं गुस्सा करते, तुरंत वो अपने रूप में आ जाते हैं, अपना रूप दिखाते हैं और बोलते हैं तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। ये मैं सेवक लोगों के बारे में बोल रहा हूं, विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूं, बाहर के लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। यूं गुस्सा हो जाते वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने गुस्से पर, और घमासान लड़ाई भी होता है। बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, आपको नहीं पता है ना। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप वाकई में एक परिपक्व विश्वासी की संगति करना चाहते हैं, एक परिपक्व विश्वासी के साथ उठना बैठना चाहते हो, तो उसके जीवन में जरूर देखिए क्या उसके जीवन में आत्मिक फल है या शरीर के काम झलक रहे हैं। अगर शरीर के काम झलक रहे हैं आपसे और उस व्यक्ति से, इसका मतलब आपके जीवन में आत्मिक फल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में आत्मिक फल है, उससे परमेश्वर के अजीजों आपको शरीर के काम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो शरीर के कामों पर विजय पा चुका है। इसलिए आज उसके जीवन से आत्मिक फल दिख रहा है। एक परिपक्व विश्वासी का चिन्ह ये है। इन 3 बातों को जब आप अनुसरण करेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, आप एक परिपक्व विश्वासी बन पाएंगे और आप जिनकी संगति करते हैं उनको भी आप पहचान पाएंगे कि वो परिपक्व विश्वासी है या नहीं, क्योंकि बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक और दिन आपने हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचनों को सुने, सीखे, समझे और प्रभु परिपक्वता की ओर आगे बढ़ सके। आपने हमें सिर बनने के लिए बुलाया है, पूंछ नहीं। प्रभु आपने हमें परिपक्व विश्वासी बनने के लिए बुलाया है, इसीलिए आप हमारी सहायता कीजिए। आज के वचन के अनुसार, आज के संदेश के अनुसार प्रभु हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़े। इन 3 बातों को प्रभु हम अपने जीवन में खुदाबंद ग्रहण करते हुए, वचनों के अनुसार अपने आप को तैयार करते हुए, परिपक्वता में आगे बढ़ते हुए प्रभु आपके करीब आने के लिए हमारी सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले पर प्रभु मैं आपके अनुग्रह को, आपके आशीष को, आपकी चंगाई को, आपके भलाई को और प्रभु आपके कृपा और खुदाबंद बढ़ोतरी को बोलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।